अस्सलाम वालेकुम मैं सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ ओ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। बुशरा बीबी जो है वो नवाज शरीफ के कदमों में, ये क्या खबर है, इसके अंदर की जो अंदर की खबर है ना वो मैंने आज आपको देनी है। और साथ ही मैंने आपको बताना है कि बुशरा बीबी के जो मुलाजिम हैं, खासतौर पे खान साहब के बड़े करीबी मुलाजिम जो हैं, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी के ऊपर बहुत ही गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हैं और कुछ ऐसे इल्ज़ामात भी हैं जिनसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा वो मैं क्लिप की सूरत में भी आपको दिखाऊंगी और जो पूरा एक लुब्बे लुबाब है उनके इंटरव्यू का वो भी आपको बताऊंगी। और इसके अलावा बुशरा बीबी के हवाले से जो एक ऑडियो लीक हुआ है वो भी आपको बताना है। और साथ ही खबर मानिका जो है वो बुशरा बीबी के पीछे पड़ गए हैं और उन्होंने भी बुशरा बीबी के बारे में कुछ बड़ी ही गैर, जिसे कहते हैं ना, मजहब से हटकर कुछ इस तरह की बातें की हैं कि जिससे नाउज़ बिल्ला ऐसा एहसास होता है कि खुदा ना खास्ता वो कोई इंसान है या चुड़ैल है। यहाँ तक बातें भी सामने आ रही हैं कि वो खून पीती हैं। तो बस अखबार ये सब कुछ क्या है और ये सब चीज़ें क्या हैं वो मैं आपके सामने जो है वो वन बाय वन रखती हूँ। तो जनाब मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं नहीं इस चीज़ को समझती कि किसी के बारे में आप तस्दीक करें या कोई झूठी खबर फैलाएं, लेकिन ये जो जो सोर्स है मैं साथ साथ आपको वो रिवील करूंगी सबूत के साथ, ताकि ऐसा ना हो कि मतलब मैं अपने पास से तो कोई बात नहीं करी, मेरा तो काम है जी आपको खबर देना। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बुशरा बीबी के जो मुलाजिम हैं, उनका जो इंटरव्यू आया है उसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं चाहती हूँ कि बुशरा बीबी के जो मुलाजिम हैं उनका मैं आपको जो इंटरव्यू है उसके कुछ चंक्स भी सुनाऊं, लेकिन चंक से पहले जो है कुछ मतन है जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। उनके जो मुलाजिम है उनका नाम है जी अनवर ज़ेब। अनवर ज़ेब जो हैं वो ज़मान पार्क में मुलाजिम थे, बुशरा बीबी के भी थे और इमरान खान के भी मुलाजिम थे। अब उन्होंने जो कुछ कहा है ज़रा वो मुलाहिज़ा फरमाएं। अनवर ज़ेब ने जो पॉइंट नंबर 1 कहा है उसमें उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी को कई मरतबा रात के अंधेरे में बनी गाला के जंगल में आते जाते हुए देखा। यानी कि ज़मान पार्क जो है ये तो जस्ट कुछ किनाल्स पे है, लेकिन जो बनी गाला है वहां पर उन्होंने कहा कि एक जंगल है, क्योंकि आपको पता है कि वो एरिया कैसा है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कई मर्तबा बुशरा बीबी को वहां पर जाते देखा। अब अल्लाह जाने वो वहां चिल्ले काटती थी, वहां जाके वो सिरियां उड़ाती थी, वहां जाके जानवरों की कुर्बानी करती थी या वो क्या करती थी। अच्छा, दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि जब भी ज़मान पार्क या बनी गाला में कोई आता था तो बुशरा बीबी की नज़र उसकी जीप के ऊपर या उसकी गाड़ी के ऊपर होती थी। खासतौर पे जीप का नाम उन्होंने लिया है कि उनको जीप्स के अंदर बड़ी दिलचस्पी होती थी और वो क्या करती थी कि कई मरतबा लोगों की जीप्स के ऊपर कब्जा भी कर लेती थी, उनको उनसे फरमाइश करती थी और अगर सामने वाला बंदा उनकी फरमाइश पूरी नहीं करता था तो कोई ना कोई मुद्दा डाल के उनकी गाड़ी को बनी गाला के अंदर जो है वो ज़बरदस्ती रख भी लिया करती थी। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जो उन्होंने पॉइंट कहा है उसमें उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने कभी किसी नजरियाती वर्कर को अंदर आने की इजाजत नहीं दी। यानी कि जो वाकई नजरियाती लोग थे, जो पार्टी के साथ लॉयल थे, उनको कभी वो अंदर नहीं आने देती थी। और दौरान इक्तदार बड़े बड़े ठेके सरमायादार पीनी साहिबा के पास मुरीद बनकर आते थे। यानी कि उन्होंने बताया कि जितने भी लोगों को लालच होता था, जिन्होंने ठेके लेने होते थे, वो पहले क्या करते थे कि वो बुशरा बीबी के पास आते थे और कहते थे हम आपके मुरीद बनना चाहते हैं, ताकि बुशरा बीबी उनको मुरीद भी कर लें और उसके बाद वो खान साहब को कहें कि इसके हवाले से, इस मुरीद के हवाले से मुझे बशारत मिली है कि इसको ये ठेका दे दो, इसको वो ठेका दे दो। और अंदर खाते आपको अच्छे तरीके से पता है कि किस तरह से वो उनसे पैसे भी जो हैं वो ऐंठती थी और किस तरह से करोड़ों अरबों रुपया उन्होंने लेकर अपने बेटे जो खबर मानिका के जो बेटे हैं उनके अकाउंट में भी ट्रांसफर किया। 24 करोड़ रुपया तो उन्होंने सिर्फ अपने एक बेटे के अकाउंट में जो है वो जमा करवाया। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि जी दौरान इक्तदार वो बड़े बड़े ठेकेदार सरमायादार जो हैं वो पीनी साहिबा के पास मुरीद बनकर आते थे और दूसरे ही दिन उनको अरबों रुपए के ठेके जो हैं वो मिल जाते थे। अनवर ज़ेब साहब उनके जो मुलाजिम है उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि बुशरा बीबी हीरे जवाहरात के साथ खेला करती थी। अब आप अंदाजा करें, अब ये उन्होंने नहीं बताया कि वो दरवाजा थोड़ा सा खोल के देखते थे या दरवाजे के जो अंदर जो होल्स होते हैं, जो कुंडी के अंदर होते हैं, वहां से वो देखते थे। पर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को हीरों की इतनी लत पड़ी हुई थी कि वो बकायदा उनके साथ खेला करती थी। और इसका सबूत आप ये देख सकते हैं कि बुशरा बीबी जो हैं उनकी जो एक ऑडियो लीक हुई थी फराह गोगी की और मलिक रियाज की बेटी की, जिसमें वो क्या मांग रही थी उनसे, मलिक रियाज से रिश्वत के तौर पे कि बीबी कह रही है कि मुझे 5 कैरेट का हीरा चाहिए। तो यहाँ पर उनकी बात जो है वो एक लिहाज से देखा जाए तो लॉजिकल लगती है। वो कह रहे हैं कि जी ना सिर्फ वो अपने हीरे जवाहरात के साथ खेला करती थी, बल्कि बनाओ सिंगार की वीडियोस बनाकर अपने कुछ मखसूस औरतों को भेजा भी करती थी। अब ये उन्होंने नहीं बताया कि वो जब औरतों को भेजा करती थी तो वो कौन सा मुलाजिम को बताती थी या मुलाजिम को ये बात कैसे पता चली। अब ये तो मैं उनका इंटरव्यू कर रही होती तो मैं उनसे ये पूछती। उसके बाद
انہوں نے کہا ایک مرتبہ ایک شخص نے بشرا بی بی کو بر وقت پیسوں کی ادائیگی نہیں کی تو انہوں نے اس کی V8 گاڑی جو ہے اس کو روک لیا اور ایک ہفتے تک گاڑی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کھڑی رہی، اور جب اس شخص نے ادائیگی کی تو اس کے بعد انہوں نے گاڑی کو جانے دیا۔ یعنی یہ کچھ حد تک بات ٹھیک بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کی ادائیگی نہیں کر رہا یا اس نے آپ کا قرض دینا ہے اور پھر اگر آپ اس کی گاڑی کو اس طرح سے رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ادائیگی کرو اپنی گاڑی لے جاؤ تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر زبردستی کسی سے رشوت مانگ رہی ہیں اور زبردستی اس کی گاڑی کو روک لیا ہے تو یہ سراسر غلط بات ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مرغیوں کو آگ لگانے کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ اچھا، یہ بات کہاں سے آئی کہ وہ مرغیوں کو آگ لگاتی تھی؟ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا، میں آپ کو یاد کرواتی ہوں۔ میاں محمد شہباز شریف جو ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ ایک جگہ پر تقریر کرتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے یہ بات کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بنی گالا سے ہزاروں مرغیاں جو ہیں وہ ایک گڑھا کھودا جاتا ہے اور اس میں اللہ معاف کرے پتہ نہیں اب زندہ مرغیاں یا کون سی مرغیاں وہ ڈال کے ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی تھی، اور میں آپ کو یہ بتاؤں یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے جنرل باجوہ کے پتلے بنائے تھے اور پتلے بنا کے اس میں سوئیاں ڈال کے اس کو درخت کے ساتھ لٹکایا تھا۔ ان کی کچھ آڈیوز جو ہیں وہ اداروں کے پاس بھی چلی گئی تھیں، اور اسی وقت جو جنرل باجوہ ہیں وہ بہت زیادہ بشرا بی بی کے خلاف بھی ہوئے تھے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی کے انتہائی نازیبا قسم کے ویڈیوز جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کے پاس ہیں، لیکن ابھی کل پرسوں ایک صحافی بھی بتا رہے تھے اور یہ خبریں بہت پھیلی ہیں کہ سب نے ان کو مشورہ دیا کہ آؤٹ کر دو، لیک کر دو، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرے بھی کچھ اصول ہیں، میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ حالانکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ آڈیوز اور وہ ویڈیوز جو ہیں ان کے پاس میاں محمد نواز شریف کے پاس وہ اتنے غلیظ ہیں کہ اگر وہ سامنے آ جائے تو پھر اس کے بعد پیچھے کوئی بات نہیں رہتی۔ اور یہ جو مرغیوں کو آگ لگانے والی بات ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، اور اب فائنلی ان کا جو اپنا ملازم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مرغیوں کو آگ لگانے کا میں خود چشمدید گواہ ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا بشرا بی بی زندہ بکروں کی چمڑی بھی اتار دیا کرتی تھی۔ تو بس استغفار، میں تو اچھا یہاں پر بھی میں آپ کو ایک ریفرنس دیتی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے دنوں جب عمران خان ابھی جو ہیں وہ نہیں پکڑے گئے تھے، ابھی اریسٹ نہیں ہوئے تھے، تو آپ کو یاد ہے کہ پولیس کے کچھ حضرات ان کے پاس آئے تھے، کچھ لوگ ان کے پاس آئے تھے وہاں پہ مذاکرات کرنے کے لیے یا بات چیت کرنے کے لیے۔ تو بشرا بی بی نے کیا کیا کہ وہ لوگ جب عمران خان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے تو انہوں نے نا جس جگہ پہ کرسیاں رکھی ان لوگوں کے بیٹھنے کی، اس کے ارد گرد گول دائرہ بنا دیا، اور گول دائرے کے ارد گرد جو کالے رنگ کے بکرے کو نا 7 چکر لگوائے۔ تو وہ جو لوگ تھے نا وہ خوفزدہ ہو گئے تھے، وہ میرے خیال سے نیب کے لوگ تھے یا کون لوگ وہ آئے تھے جنہوں نے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، اور وہ اس دوران جو ہے یہ سارا تماشا وہ دیکھتے رہتے۔ یہ خبریں باقاعدہ طور پہ آ چکی ہوئی ہیں۔ تو اب ان کا جو اپنا ملازم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان تمام باتوں کا چشمدید گواہ ہوں۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ زندہ بکروں کی چمڑیاں جب وہ ادھیڑتی تھیں، اتارتی تھیں، تو اس تکلیف سے ان بکروں کی موت ہو جاتی تھی اور ان کا خون نکال کر وہ ایک برتن میں جمع کرتی تھیں۔ تو بس استغفار۔ وہ کہتے ہیں کہ زندہ بکروں سے جو خون نکالتی تھیں وہ نکال کر وہ پورے گھر کے اندر دائرے بناتی تھیں۔ یہ دیکھیں آگئی وہی دائرے والی بات جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی۔ وہ دائرے بناتی تھیں اور کچھ پھر اس کے اوپر پڑتی تھیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ گوگی صاحبہ کے بارے میں بشرا بی بی کے واضح احکامات تھے۔ یہ وہی فرا گوگی ہے جسے کہتے ہیں نا کہ طوطے کی جان جو ہے وہ، جن کی جان جو طوطے یا مینا کے اندر ہوتی ہے، بشرا بی بی کی جان جو ہے وہ فرا گوگی کے اندر تھی، کیونکہ فرا گوگی جو ہے وہ بیسیکلی آگے سے ان کی وہ تھی سہولت کار تھی۔ اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ فرا گوگی کی بھی پریس کانفرنس آنے والی ہے جس میں وہ انتہائی خطرناک قسم کے انکشافات کرنے جا رہی ہیں۔ لیکن ان کے ملازم کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ گوگی صاحبہ کو کیا کرتی تھی کہ وہ ان کے واضح احکامات تھے کہ ان کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے۔ کس کی؟ گوگی کی۔ اب گوگی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو کوئی احکامات دے؟ یہ بات علیم خان بھی کہہ چکے ہیں، جہانگیر ترین بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو انہوں نے بنایا ہوا تھا پنجاب کا اپنی طرف سے وزیر اعلیٰ۔ وہ ظاہر جو شکل صورت تھی وہ تو عثمان بزدار کی تھی، لیکن اندر کھاتے یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں فرا گوگی اور ان کا جو شوہر تھا احسن جمیل گجر، یہ لوگ مل کر پورے پنجاب کو لوٹ رہے تھے۔ آپ اندازہ کریں 12 کروڑ کا صوبہ، اور وہاں پر ایک فرا گوگی نام کی مڈل کلاس عورت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اور وہ کہہ رہا ہے ان کا ملازم کہ وہ کہتی تھیں کہ ان کے احکامات کی تعمیل ہو۔ یہاں تک کہا گیا تھا کہ گوگی صاحبہ وزیر اعظم بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں۔
गोगी साहिबा ऑफिसर्स को बुलाकर बहुत डांटती थी, उनकी बेइज्जती करती थी, ये कहा है उनके मुलाजिम ने। और अब मैं आपको उनके मुलाजिम का एक क्लिप भी सुनवाना चाहती हूँ, हैव अ लुक। पता था कि बंदे को जाहिर बात है जब नहीं करते थे पसंद नहीं करते थे। पसंद नहीं करते थे। हम सब ऐसी चीजों में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ, किसी के जनाजे पे जाके किसी पौध की भी। मलक रियाज से कभी आपके तो वो घर में तो नहीं आए होंगे मलक रियाज, आप तो जानते नहीं होंगे शायद उनको, ये जानते हैं? पहले तो नहीं जानता था, लेकिन एक दो दफा आए थे। आपके होते हुए आए? घर में भी आए हैं? जी। अच्छा, फिर तो करीबी हो गया, फिर तो वाकई घर में तो आम बंदा नहीं आता चौधरी साहब। जी बिल्कुल। क्यों आए हो पता चला? ऐसे कब मुलाकात आए? वजीर बनने से पहले आए या बाद में आए? नहीं, बाद में बनने से बाद। जब वो आए हैं तो उस वक्त घर में बुशरा बीबी भी थी कि नहीं? जाहिर घर में ही होती थी। घर में वो भी थी। जी। फिर तो आप कड़ी से कड़ी मिला सकते हैं जो चीजें ऑडियोज आई हैं, जो बाकी मामलात हैं। अलकादर ट्रस्ट हो गया चौधरी साहब, वेरिया टाउन कराची वाला मामला हो गया, इवन पेशावर वाला उसके एनओसी का। बुशरा बीबी का जो किरदार है, जब वो जिंदगी में आई है तो इमरान खान का जो एक सफर ये था इस तरह, वो ऐसे हो गया, नीचे की तरफ आया। खान साहब की पर्सनालिटी के बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो शायद उनके अपने करीबी जो उनको जानने के लोग दावेदार हैं उनको भी ना पता हो कि ये हैं। अनवर ज़ैब साहब को पता है, उन्होंने ये चीजें बताई हैं। इस चिट चैट से आपको बहुत कुछ समझने का, जानने का मौका मिलेगा कि इमरान खान जो इस मुल्क को आगे ले जाने वाले लीडर थे, जिसमें इस मुल्क के अवाम ने बड़ा एतबार किया, उनकी अपनी जिंदगी, अपनी पर्सनैलिटी ये थी कि वो एक ऐसी खातून के जेरे असर आ गए जिसने अनवर ज़ैब साहब को भी मुतासर नहीं किया। खान साहब को अपने शहर में जकड़ा और उनके जरिए इस मुल्क के निजाम को वो चलाती रही और इस मुल्क का निजाम बिगड़ता रहा। जी तो जनाब आपने सुन लिया। अब इस मैदान के अंदर जो है वो खावर मानी का भी कूद पड़े हैं। खावर मानी का जो कि बुशरा बीबी के एक्स हस्बैंड हैं, उनका ये कहना है कि जो बुशरा बीबी हैं उनको जिस दिन उन्होंने तलाक दी, जिस दिन उन्होंने बुशरा बीबी को तलाक दी, उसी दिन सेम डेट पर उन्होंने इमरान खान से शादी की। और उसके हवाले से एक जो सहाफ़ी हैं वो उनका क्लिप मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, हैव अ लुक। जराए ने इस बात की मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए पर्सनली ये बात बताई है कि जनाब वो बंदा ए कह रहा है तो बंदा जाके अदालत में भी गल करने के लिए तैयार है। और उन्होंने इंकशाफ किया है कि 1 जनवरी ये वो दिन है जब इमरान खान साहब का बुशरा बीबी के साथ निकाह हुआ था। खावर फरीद मनिका साहब के मुताबिक कि सुबह के टाइम 1 जनवरी को सुबह उन्होंने बुशरा बीबी को तलाक दी और उसी दिन शाम को बुशरा बीबी ने जाकर इमरान खान से निकाह कर लिया। और ये ऐसा खौफनाक इंकशाफ है, चौंका देने वाला इंकशाफ है कि जिसके बारे में कोई बंदा ये सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी। और तीसरे नंबर पे ये जो आदिल बाजा नाम का शख्स है, ये जो बड़ा बुशरा बीबी के क्लोज बनता था, जो पीटीआई के बड़ा क्लोज बनता था, इसकी ऑडियो भी 2 दिन से रोटेट कर रही है मार्केट में, जिसमें इसकी बीवी जो है वो बुशरा बीबी के बारे में कह रही है कि वो एक दाश्ता थी। ये मैं नहीं कह रही है, उनकी बीवी कह रही है। और ये ऑडियो लीक हुई है और उसके बाद जो है वो पीटीआई के सपोर्टर्स के ऊपर एक सख्ता जो है वो तारी हो गया है। उनको समझ नहीं आ रहा कि अब हम कंडेम कैसे करें, क्योंकि इसको तो हम खामोश मुजाहिद कहा करते थे बाजा को। अब इस बाजा ने हमारी रियासत मदीना की जो अम्मी है उनके बारे में इतनी गंदी बात कर दी है। तो वो ऑडियो भी मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, हैव अ लुक। पिंकी पीरनी जो थी 10-15 साल पहले तक एक गश्ती थी नाचने वाली। कितने लोगों के साथ ये सोई है और उनको सबको पता है ये सब ढोंग है। अब ये जो इसके पर्दे करती है ना, सारा ढोंग है और ये बहुत जल्दी छोड़ने वाली है इसको। और खान की आदत है कि वो किसी से शादी करता है तो छोड़ने के लिए करता है। ये नजारे हुसैन से इसका ताल्लुक, ठीक है, मुजरे करती इमरान खान को बहन चुप। फिर कहता है ना ये शादी उसने इरहाम खान से क्यों की थी, प्रेग्नेंट हो गई थी वो और उसने उससे शादी कर ली। फिर बच्चा अबॉर्शन करवा दिया उन्होंने। शानदाना गुलजार में चुप कह रहे नई लॉन्च की गई है। मैंने कहा उसको पता है खान को? कहता पता होगा, वो तो खुद ही खुशी खुशी पता करके बैठा होता है। अभी इसको छोड़ा है, पीरनी को उसको ला रहा है। पीरनी गश्ती में है, खान को नहीं पता होगा, खान को गश्ती ही मिलती है तो है खुद जो ऐसे कहते हैं। इसके जितने क्लाइंट्स हैं उनको पता है, कहते हैं इतना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसमें। किसमें? पीरनी
फ्लेक्सिबल डांस अच्छा करती 15 साल पहले तक, अब तो रह गई, कहते पहले बड़ी प्यारी। और अब आपको देखती हूँ आज की आखिरी खबर, वो ये कि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा है कि बुशरा बीबी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कदमों में। ये खबर क्या है? खबर ये है, और ये खबर जो है ना, ये नून लीग के अंदर के एक बंदे ने खबर दिया। उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात का वक्त मांगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो ऑलरेडी मरी पहुंच चुके थे, जहां वो अदालत के अंदर पेश होने के लिए गए थे, और उनके साथ आपको पता है कि उनकी पूरी काबीना, इसहाक डार और शहबाज शरीफ और सब लोग जो थे वो मौजूद थे। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है माजरत कर ली। फिर इन्होंने मरीम नवाज को मुलाकात का पैगाम भेजा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि बीबी, अगर आप किसी ज़ाती मामले में मुझसे मिलना चाहती हैं तो मेरे सेक्रेटरी से मिल लें। जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सियासी मामलात या अदालती केसेस से मुतल्लिक मुलाकातों के ऊपर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस मामले में कोई भी मदद नहीं कर सकूंगा। और ये बुशरा बीबी जो हैं इस हद तक पहुंच गई हैं। इससे पहले वो एक कतरी शख्सियत को भी मिल चुकी हैं। और अभी कल की खबर यह है कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान के पास गई और अदालत के अंदर उन्होंने कहा कि जो चेक बुक है मेरे पास आपकी, वो ख़त्म हो चुकी हुई है। चेक बुक शायद पुलिस वाले उठा कर ले गए हैं और मैं बैंक से पैसे भी नहीं निकलवा सकती। तो उस पर इमरान खान का जो है ना वो बहसबाजी भी हुई जज साहब के साथ, और जज साहब ने कहा कि आपने कोई शिकायत की हुई नहीं, कहीं पे कोई FIR कटवाई नहीं है, तो मैं कैसे ऑर्डर पास कर सकता हूँ। तो ये हैं जी बुशरा बीबी की वो तमाम बातें। और कहने वाले ही कह रहे हैं कि अब आइंदा जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे वो खावर फरीद मानिका की होगी, और साथ में होगी फरा गोगी, जिनके बारे में वो कहती थी कि वो वजीर आजम भी हैं और वजीर आला भी हैं। अब देखना ये कि वजीर आजम और वजीर आला आकर क्या कहती हैं, ये तो वक्त बताएगा। आप लोगों की बारी है, आप लोग मुझे बताइए। कहते हैं कि किसी कामयाब मर्द के पीछे जो है औरत का हाथ होता है, लेकिन इस डिजास्टर के अंदर तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ बुशरा बीबी का हाथ है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप इन बातों से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? आपने उनकी जो मुलाजिम की बातें सुनी है उससे आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ न भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।